हुकूमत की जिम्मेदारी है नादिर, उन्होंने काम अपना करना था, उन्होंने किया ही नहीं, बल्कि वो गालियां दे रहे हैं। अभी ये टिकटॉकर जो हैं ये फैमिली एंड फ्रेंड टूर पे गए हुए थे जापान और हांगकांग। इन्होंने वहाँ बहुत इंजॉय किया, पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा ये लेकर गए थे और फैमिली पूरी गई हुई थी, बच्चे, बच्चों के दोस्त, बच्ची, बच्ची का शौहर, उसके बच्चे, यानी सारे लटरम पटरम इकट्ठे होके पूरा टब्बर ही टूर करने चला गया जापान का और कहीं और, हांगकांग भी चले गए। तो इन्होंने तो अपनी लाइफ एंजॉय की। जिस वक्त पंजाब में बच्चे डूब रहे थे ना, मवेशी डूब रहे थे, किसान की फसलें डूब रही थी, पंजाब में तबाही फिरी हुई थी, उस वक्त टिकटॉकर अपने सारे एहलो अयाल और दोस्तों को फैमिली फ्रेंड टूर लेकर वो जापान का एंजॉयमेंट कर रहे थे, वो टूर कर रहे थे और टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं हो। इन्होंने वहां से कुछ नहीं सीखना, ना इन्होंने सादगी सीखनी है, ना आजिज़ी सीखनी है, ना रूल ऑफ लॉ सीखना है, ना इंसानी हुकूक सीखने, ना इन्होंने वहां से अवाम का एहतराम या मैंडेट का एहतराम सीखना, ना इन्होंने आज़ाद अदलिया के मामला कोई नहीं सीखना। इन्होंने कुछ नहीं, ये सिर्फ टूर था, एक इंजॉय करने वाला टूर था, ये इंजॉय करके वापस आ गए हैं। अब जब मीडिया इनसे सवाल करता है या अवाम इनसे सवाल करती है कि जनाब ये किस तरह का टूर था, बताएं, आपके बच्चे किस चक्कर में गए हैं, फैमिली किस चक्कर में गई, वैसे जी हम अपने खर्चे हिसाब दो, कैसे अपने खर्चे दो, सरकारी प्रोटोकॉल है भाई, सरकारी प्रोटोकॉल में, यानी कोई भी चाहे तो अपने खर्चे पे सरकारी प्रोटोकॉल में जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। तो सरकारी प्रोटोकॉल आपने कैसे एंजॉय कर लिया? वहां पे पूरी की पूरी जो है वो एम्बेसी आपके पीछे लगी हुई थी और एम्बेसी आपकी खिदमत के अंदर सरगर्म थी। तो ये जो टूर करके आए, बजाय इसके कि लोगों के सवालों के जवाब देते, इन्होंने लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। बल्कि एक टिकटॉकर ने बैठ के वहां पे एक बड़ी अजीब बात की, मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो बात सुनकर कि ये लोगों की माओ बहनों को गालियां भी देते हैं और गंदी गालियां देते हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। यानी अगर कोई आपको अकाउंटेबल करना चाह रहा है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से लोगों ने पूछा कि भाई आपके पास तो एक चादर आई थी, तो आपका कद लंबा है, तो ये आपने सूट कैसे बनवा लिया अपना? उन्होंने जवाब दिया था, क्योंकि हुक्मरानों से सवाल पूछा जाता है, जवाब मांगा जाता है। ये नहीं किया था हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि उठ के कोई बात कर दी, अपने किसी जूनियर से कोई ऐसी बात करवा दी जो हद तक अमेज हो, या किसी की मां को बुरा कह दिया, ऐसा नहीं हुआ था। ये उठ के लोगों की माओ को गालियां दे रहे बैठ के, ऐसी बदतमीजी, ऐसी बदतहजीबी। और जिस टिकटॉकर ने ये किया है ना, वो पहले पीपल पार्टी में हो, तो फिर नून लीग को गालियां, गंदी गालियां, गंदी हरकतें, और अब नून लीग में तो अब दूसरों को गंदी गालियां, गंदी हरकतें। कल ये किसी और पार्टी में जाए तो वहां से फिर इनको फिर गंदी गालियां और गंदी हरकतें। ये सारा गंद इकट्ठा किया गया PMLN के अंदर, और ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है कि पाकिस्तान का सारा गंद इकट्ठा करके एक जगह पे लाके इक़्तिदार में बिठा दिया और अवाम को असल शक्लें दिखा दी हैं कि ये वो गंदे चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। हमने आपकी सहूलत के लिए सारे इकट्ठे करके इक़्तिदार में बिठा दिए हैं और अवाम को असल शक्लें दिखा दी हैं कि ये वो गंदे चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। हमने आपकी सहूलत के लिए सारे इकट्ठे करके इक़्तिदार में बिठा दिए हैं। अब अगर आपने धक्का मारना है तो इन सारों को मारो और एस्टेब्लिशमेंट के समेत मारो। बहरहाल ये जनाब मरीम नवाज के लोग बजाय इसके कि वो काम करें, इस वक्त वो लोगों की माओ बहनों को गालियां दे रहे हैं बैठ के। और हैरत की बात यह है कि इनके ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि अचानक सैलाब आ गया, हमें पता ही नहीं चला। ये बाकायदा सबूत मेरे पास मौजूद है, ये देखें ना आप, ये DGPDM है, वो कहता है जी अचानक सैलाब आ गया और हमें तो पता ही नहीं था। फिर वो कह रही है जी हमारी तो तैयारी थी, हमने तो सैलाब का पूरा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। जो पंजाब से टिकटॉकर है इन्फॉर्मेशन, यानी मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ जो है वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चला, अचानक हो गया, दूसरी तरफ हमारी तो बहुत पुरानी तैयारी थी इसके ऊपर। आपकी खाक तैयारी थी, किसी को पता ही नहीं चला, लोगों को अंदाजा ही नहीं हुआ, लोग बेचारे पानी के अंदर डूबते रह गए, शहरों के अंदर पानी घुसाया, गलियों में कश्तियां चल रही हैं। ये हालात इन्होंने पाकिस्तान के लिए पैदा किए हैं।